ये है जनाब सर्बिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं अपनी वीडियो का जो है वो पार्ट 6 बनाने लगा हूँ। और ये जो है वो यूनान टू सर्बिया की आखिरी एपिसोड होगा। जब इस एपिसोड में हम सर्बिया पहुँच चुके थे, पिछले में भी पहुँच चुके थे, लेकिन मैं बताऊँगा कि हमारे साथ क्या हुआ जब हम पहुँचे सर्बिया में। तो सर्बिया, जब मैं पिछले वीडियो में आपको बताया कि हम ट्राले में थे और ट्राला तकरीबन 7-8 घंटे चलने के बाद हमने कहा हम सर्बिया पहुंच चुके होंगे। हमने एक अंदाज़ा ही लगाया था। तो अब हम जो है वो इसको पीटते हैं ट्राले को, तो वो हमें ट्राले वाला जो है वो बाहर निकाल देगा। तो हमने क्या किया, वो एक जगह उसने ट्राला खड़ा कर दिया, तो हमने सलाह वगैरह करके तो हमने पीटना शुरू कर दिया। उसने जनाब वो खोले ही ना दरवाज़ा। तो क्या हुआ कि मेरे साथ 2 पठान थे, सॉरी 1 पठान था, 2 बंगाली थे और 2 लड़के हम थे जो यूनान से इकट्ठे आए थे, मैं और शाहद। और उनके साथ एक लड़का और था, हाँ 2 लड़के और 6 लड़के टोटल। 2 बंगाली, 1 पठान, 2 हम और 1 और लड़का था। तो 6 लड़के थे हम। और उसमें जब हमने उसको पीटना शुरू किया तो वो तकरीबन 10-15 मिनट हम आवाज़ें देते रहे, किसी ने डोर ओपन नहीं किया, बॉक्स जो था। तो हमें घुटन महसूस हो रही थी वहाँ पे, गर्मी इतनी ज़्यादा वहाँ पे, और पानी भी हमारे पास जो था वो भी गर्म हो चुका था, और वहाँ पे सांस भी नहीं आ रही थी। ट्राले में बिल्कुल छोटे छोटे वो जो सुराख थे उनमें से थोड़ी बहुत अंदर ऑक्सीजन आती थी, लेकिन हवा वगैरह नहीं आती थी। बहुत मुश्किल था वहाँ पे। 15-20-25 मिनट हो गए तो वो ट्राले वाला कोई भी ना आए। हमने काफ़ी आवाज़ें दी। उसके बाद जो पठान था, पठान वाली साइड से नीचे प्लाई लगी हुई थी एक, और प्लाई उसने थोड़ी सी एक साइड से उठाई। उसने कहा यहाँ से नीचे निकल सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने कहा यार यहाँ से कोई निकले नीचे, कोई नीचे ना जाए। पठान जो था वो भी मोटा था, मेरी सेहत भी अच्छी थी, और हमारे साथ जो मेरे साथ लड़का आया था शाहद, वो थोड़ा हाइट में भी छोटा था और वो पतला भी था। हमने कहा तुम जाओ, वो जाए ना डरपोक। वो इतना डरपोक था यार, हमने उसको इतनी बार दफ़ा कहा इधर तुम्हें कोई भी नहीं मारता, हम सर्बिया पहुँच चुके हैं और रोज़ ट्राले जाते हैं, रोज़ लोग जाते हैं, किसी को कोई कुछ नहीं कहता, यहाँ से जाओ। उसने हमें तरले उसके डाल के हमने उसको पलाई ऐसे उठा के 2-3 लड़कों ने उसको खींची, और नीचे से एक बंदे की जगह थी नीचे जाने की, उस नीचे जाके उसने सड़क पे नीचे जब उतरा ट्राले के नीचे, उसने साथ ही लेट के बाहर निकला। बाहर निकलते सारे उसने जब बॉक्स ओपन किया तो हम साथ ही बाहर। अब जब हम जिधर हम बाहर निकले तो साथ ही बिल्कुल ना ऐसे वो घास थी, मतलब बड़ा अच्छा सा गार्डन बना हुआ था, उधर हम लेट गए। मुझे इतना याद है कि मेरे टांगों के अंदर जान नहीं थी, मतलब कि ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी टांगों के ऊपर खड़ा उस वक्त नहीं हो सकता था। 5 से 10 मिनट हम वहाँ पे लेटे हैं, पानी निकाला, पानी हमने पिया। ऐसे ही हम 6-7 लड़के लेट गए हैं। अब वहाँ पे रेस्टोरेंट था, होटल था, काफ़ी वीआईपी था, वहाँ पे लोग आ जा रहे थे और वो हमें देख रहे थे। और 1-2 लड़के ने बंदे ने पूछा भी सर्बियन ज़ुबान में कि आप इसमें से निकले हैं, तो मैंने उसको इंग्लिश में कहा, मैंने कहा इसमें से हम निकले हैं। तो अब जब हम निकले तो इस साइड पर ना एक झंडा लगा हुआ था तुर्की का। अब जब हमारा तुर्की के झंडे की तरफ हमारा ध्यान गया ना, तो हो नज़र मेरी पड़ी है, तो मैंने कहा यार कहीं हम तुर्की तो नहीं आ गए। अब वहाँ पे 2 झंडे लगे हुए थे, मतलब 2 झंडे थे ऐसे मिक्स लगे हुए थे, एक इधर सर्बिया का और इधर तुर्की का। अब मैं सोचूं कि यार ये क्या, हम कहीं तुर्की तो नहीं आ गए। मैंने कहा तुर्की तो यूनान के बिल्कुल साथ है, इतनी देर तो नहीं थी लगनी। अब हम कंफ्यूज थे वहाँ पे कि हमारे साथ क्या हुआ, ये क्या चल रहा है। जब सामने जो था वो उस साइड पे साथ पेट्रोल पंप था और सामने मार्केट थी सड़क से उस साइड पे। तो हमने ना बाहर निकले थोड़ा सा, हमने 1-2 ट्रक वाले से पूछा, उधर वहाँ पर ट्रक खड़े हुए थे, उधर से हमने एक आदमी को पूछा कि ये कंट्री कौन सी है, तो उसने इंग्लिश में पूछा, तो उसने कहा कि ये ना सर्बिया है। तो एक तुर्किश होटल था वहाँ पे, तो तुर्किश होटल था वहाँ पे, तुर्का था, तो उसको हमने पूछा तो उसने भी कहा ये सर्बिया है। तो फिर हमने कहा कि यार ये इसका रेस्टोरेंट है, उसने ये झंडे लगाए हुए हैं सर्बिया का और तुर्की का मिक्स करके इसने झंडा लगाया हुआ है, लेकिन है ये सर्बिया। अब मुझे तुर्की जो सर्बिया का फ्लैग था उसका मुझे नहीं पता था कि सर्बिया का फ्लैग किस तरह का है। अब जब हम वहाँ पे सीढ़ियाँ थी नीचे, सड़क के नीचे से होकर उस साइड पे हमने जाना था। जब हम उस साइड पे गए हैं, वहाँ पे हम एक साइड पे बैठे, उन सबको मैंने कहा आप यहाँ पे बैठे, साथ एक शॉप है वहाँ पे जाता हूँ, आपके लिए पानी वगैरह लेके आता हूँ। तो वहाँ पे देखता हूँ अगर वाईफाई है, कोई सिम मिलती है तो मैं लेके आता हूँ, आप यहाँ पे सब बैठे। सबको मैंने वहाँ पे बिठाया
और जो मेरी शर्ट मैंने पहनी हुई थी वो सारी गंदी हो गई थी। वाइट शर्ट मैंने पहनी थी वो भी मैंने उधर उतार के पहन दी, जैकेट मैंने पहन दी, और मेरे पास बैग था और एक अपर था वो मैंने उनको पकड़ाया, और साथ में गया दूसरी टी शर्ट पहन के। और क्या नाम है, सबके कपड़े गंदे थे, मेरे कपड़े उनमें से काफ़ी ज़्यादा साफ़ थे। तो ट्राले के अंदर नीचे पता नहीं तेल था क्या था ऑयल था, वो सब के कपड़े गंदे हो गए थे। और मैंने टी शर्ट निकाली वो मैंने पहनी, उसके बाद मैं वो उधर गया, साथ एक शॉप थी उधर मैं गया। उधर जाके मैंने पहले बोला कोल्ड ड्रिंक मैंने ली, स्प्राइट वहाँ पे ली मैंने, सोडा जो है वो मैंने लिया, उन्होंने मुझे गिलास में डाल के दिया, साथ टेबल का साथ बैठे मैंने पिया। जब मुझे होश आई फिर मैंने कहा सिम लड़की थी वहाँ पे काउंटर पे, उसको मैंने सिम का बोला, उसने मुझे सिम दी, उसने मुझे मोबाइल में डाल के एक्टिव करके पैकेज लगा के दिया, 5 यूरो की उसने मुझे सिम दी। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे वाईफाई भी था, वहाँ पे वाईफाई भी था जो है कि इसका क्या नाम है उसकी शॉप का ना, जाते मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया था। मैंने अपने घर मैसेज किया कि मैं सर्बिया पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई घर वालों को भी। और फिर मैंने सिम ली, उसके बाद मैंने फैंटा बोतल ली, गिलास लिए, जाकर सबको बोतल वगैरह पिलाई। उसके बाद हम बाहर निकले और वहाँ पे जब मैंने लोकेशन चेक की तो हम जो था वो बिलग्राड शहर उससे काफ़ी दूर थे, काफ़ी ज़्यादा दूर थे हम उससे, मतलब वो वहाँ पर 3-4 घंटे का सफ़र था गाड़ी का बिलग्राड शहर से। अगर हम थोड़ा वेट कर लेते उस ट्राले के अंदर, उसने जाना बिलग्राड की तरफ था, लेकिन हमारा उधर सांस घुट रहा था, हम वहाँ पे ट्राले में नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने उसको पीटना शुरू कर दिया। सबसे जो पहली वीडियो मैंने बनाई सर्बिया के अंदर पहुँच के ट्राले से उतर के, ये मैं वीडियो आप देखें, ये पहले मैंने वीडियो बनाई वहाँ पर, आप पहले ये वीडियो वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सर्बिया पहुँच चुका हूँ, सही है। अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है सर्बिया पहुँचे हुए, आधा या 1 घंटा लगा हुआ। तो अभी ये देखें ये सर्बिया है, अभी ये जा रहे हैं, पीछे 2-3 दोस्त हैं, 2-3 आगे हैं, तो अभी जा रहे हैं बस, जैसे कि बस पकड़ के बिलग्रेड जाएंगे। बिलग्रेड शहर है इनका, वहाँ पे कैंप जाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे पहुंचा सर्बिया में, और सर्बिया एंटर हो गया हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पे पुलिस आ जाए वो भी उठा के कैंप फेंक देंगे, अगर ना वो आए तो हम खुद चले जाएंगे, सही है। लेकिन इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे अब सर्बिया कैंप में शाम तक, सही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने सर्बिया पहुँचा दिया। अभी यहाँ कपड़े चेंज किए हैं मैंने, कपड़ों की बहुत बुरी हालत थी। तो चलिए अब मिलते हैं सर्बिया कैंप में। ट्राले के अंदर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको वो नज़र आए, अंधेरा है उसके अंदर, और वीडियो मैंने बनाई थी, आप ये वॉच करें। इसमें मुश्किल ही आपको नज़र आए कुछ, लेकिन मैंने बनाई थी ट्राले के अंदर। तो नाज़रीन ये आपने वीडियो देखी, ये सर्बिया पहुंच के अब हम सड़क पे साथ साथ चलना शुरू हो गए थे। हमने कहा कोई बस रुक जाए या बस कोई मिल जाए हमें। अब रोड पे कोई बस नहीं रुकनी थी, कोई बस स्टेशन, बस स्टॉप या कोई रेलवे स्टेशन हमें मिल जाए, लेकिन हम हाईवे रोड पे थे, वहाँ पे कोई बस वगैरह नहीं थी, साथ कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, कोई वहाँ पे पेट्रोल पम्प नज़दीक नहीं था आ रहा। और हम तकरीबन वहाँ पे 2 घंटे चलने के बाद हम थक गए। हमने कहा अब क्या करें। अब साथ ही ना एक बस्ती थी, मतलब शहर ही था, वो नज़र आ रहा था कि दूर से वो शहर है। अब उसकी तरफ हम लेफ़्ट की साइड की तरफ हम चले गए। वहाँ पे एक टैक्सी हमने रोकी, टैक्सी वाला कोई भी नहीं था रुकता, वो देखते थे कि रेफ्यूजीज़ हैं, इनके पास कोई पेपर वगैरह नहीं है, तो हमें कोई भी वो सही तरीके से वो ना कोई रास्ता बता रहा था और ना कोई जो है वो क्या नाम है हमारी सुन रहा था। वहाँ पे काफ़ी लोगों से मैंने इंग्लिश में बात की, लेकिन कोई भी हमारी सही बात नहीं था सुन रहा। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा शुरू हो गया था और मैंने कहा अब क्या करें यार, यहाँ पे तो हमारी कोई सुन नहीं रहा। तो आप करके फिर मैंने जो है वो पुलिस को कॉल की। मैंने सर्बिया पे नेट पे सर्च किया गूगल का पुलिस स्टेशन नंबर, वहाँ मैंने कॉल की, उनको इंग्लिश में मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो जिधर आप मौजूद हैं ये हमारे अंडर नहीं आता,
लेकिन उसके बाद ही मैंने कॉल बंद की, उस तकरीबन 2 मिनट बाद पुलिस हमारे पास आ गई। पता नहीं वो उन्होंने कॉल की थी कि इधर जाएं, इधर के रिफ्यूजीज़ हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत है, या फिर वो पुलिस साथ गुजर रही थी। अब पुलिस की वैन थी और उसने हमारे पास आके रोकी है और हम रोड पे थे, वहाँ पे घर वगैरह थे, वहाँ पे लोग हमें देख रहे थे। बाहर निकल के पुलिस ने हमारी सारी चेकिंग की, बैग वगैरह। अब इतने वो डिसेंट लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं सर्बिया के पुलिस वाले, ख़ास तौर पे पुलिस वालों ने क्या किया कि उन्होंने हमारे बैग में से जो कपड़े वगैरह थे, चीज़ें थी, निकाल के उन्होंने चेक किए, तलाशी ली। उसके बाद उन्होंने खुद तय करके हमारे बैग के अंदर डाले कपड़े। नहीं तो यूनान वाले क्या करते हैं, वो आपके बैग निकालें, बैग चेक करके खुद डालें इसको अंदर, वो वैसे बस फेंक देते, ठुड्डा मार देते हैं, बस खुद डालें। उन्होंने जैसे वो कपड़े निकले थे हमारे बाहर, चीज़ें निकली थी बैग में से, उसी तरह उन्होंने हमारे बैग में खुद डाली। अब उसके बाद उन्होंने मच्छियों को उसी गाड़ी में डाला, वैन में, पीछे उसी जगह बनी हुई थी काफ़ी। तो 6 बंदे उन्होंने डाल के उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पर एक लड़का आया, बड़ा डिसेंट सा, खूबसूरत सा। तो वो ना, उसने कहा कि डू यू स्पीक इंग्लिश? तो हमने कहा नहीं, नो सर। उसने फिर बोला, तो मैंने कहा यस सर। अब उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने कहा अज़हर। मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा पाकिस्तान। उसने मैं बाहर ले गया, अंदर ले गया थाने में। मैं डर गया, मैंने कहा यार पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैंने कहा यार हम सर्बिया में है, सर्बिया में रेफ्यूजीज़ कैंप है, यहाँ पे टेंशन नहीं होगी, मुझे इतना पता था। मैंने उसको कहा सर हमें रेफ्यूजीज़ कैंप जाना है, तो प्लीज़ रेफ्यूजीज़ कैंप हमें छोड़ दें। उसने कहा रेफ्यूजीज़ कैंप इधर नहीं है, बिलग्राड है। उसने इंग्लिश में मुझसे बात की। अब वो इतना लड़का डिसेंट था, उसने मेरे साथ ए टू जेड मेरे साथ उसने बात की। उसने मेरे साथ इंग्लिश में टोटल बात की और मैंने उसके साथ बात की। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसके साथ मेरी इंग्लिश इतनी, मतलब कि बोल के मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं इतनी इंग्लिश कैसे बोल रहा हूँ। जो मेरे साथ लड़के थे 5, वो भी सब हैरान थे। उसने मुझे पूछा कि आप पाकिस्तान से क्यों आए, कैसे आए, कहाँ से आए, किस मुल्क से आए, सब कुछ उसने पूछा। पाकिस्तान में आपकी सैलरी कितनी है, इतनी यूरो में कितनी सैलरी बनती है। वो लड़का इतना अच्छा था, पुलिस वाला यार, इतना अच्छा लड़का था वो, मैं आपको बता नहीं सकता। उसने हमें पानी वगैरह दिया, बोतल को कोल्ड ड्रिंक दी, सब कुछ, हमारी बड़ी खिदमत उसकी उसने फिर हमारे फिंगर वगैरह वहाँ पे सर्बिया में लिए और हमारा जो डाटा था, नाम वगैरह, उसने मुझे कहा कि आप पढ़ लिख लेते हो। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो उसने मुझे पेज दिया, उसने मुझे कहा अपना नाम और इधर अपने वालिद का नाम, वहाँ पे लिखा हुआ था इंग्लिश में, उसके सामने अपने वो सारा जो फॉर्म था वो फिल करना था। अब 6 लड़कों का मैंने खुद फॉर्म फिल किया और सही नाम वहाँ पे लिखा। उसके बाद उसने हमें तकरीबन 3 घंटे हम थाने में रहे थे और उसने बड़े बेहतरीन तरीके से हमें बिठाया था कुर्सियों के ऊपर। तो मुँह तो है वहाँ पे, मैंने बड़ी मेरे साथ बातें करता रहा वो लड़का, बड़ी बातें उसने मेरे साथ की हैं। और वो कहता है मैं जर्मनी वगैरह में गया हूँ, आपको इंग्लिश सही आती है, अगर आप इटली जर्मनी में चले जाए तो आप सेटल हो सकते हो, मुझे वो कह रहा था लड़का। तो कहता वो आपने, मुझे पता है आगे जाना है जर्मनी वगैरह में, इटली वगैरह में। तो मैंने कहा हाँ कोशिश तो यही है, हम तो पाकिस्तान से निकले हैं इतने मुल्क क्रॉस करके, तो हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छे मुल्क में जाएँ और अच्छा रोज़गार कमाएँ अपनी फैमिली के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने हमारे फिंगर वगैरह लिए, उसने कंप्यूटर रसीद हमें निकाल के दी। वहाँ पे लड़कियाँ थी 2 और पुलिस स्टेशन इतना खूबसूरत था, वहाँ पे कोई वहाँ पे मुजरिम नहीं था, कोई मतलब वहाँ पे शोर नहीं था, बड़ा डिसेंट सा मुझे माहौल लगा वो। उसने कंप्यूटर वाइज सारा फिल करके हमारे फॉर्म, उसने हमें 6 वर्के निकाल के दिए। वहाँ पे उसने साइन वगैरह किए, मोहर लगाई और वो हमारा स्टे पेपर था। उसने हमें 72 घंटों का स्टे दिया हमें उसने। और उसने कहा कि ये आप चले जाएं, उसने पता नहीं कौन सा मेरे अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो मकदोनिया बॉर्डर के पास ही था वो कैंप, जो उसने हमें कहा कि आप इस कैंप में जाके ये वर्का दिखाएंगे तो आपको वहाँ कैंप मिल जाएगा, आप सीधा कैंप पे चले जाएं, आपको रेलवे स्टेशन जो है वो पुलिस वाला छोड़ के आएगा। हमने कहा सही है। आपको कहता है वहाँ पे ट्रेन मिलेगी, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टिकट ले लेना, अगर पैसे नहीं हैं तो आप ऐसे ही चले जाना, आपको टिकट के बगैर ही वो बिठा लेंगे। हमने कहा सही है। अब उसने मैं पुलिस वाले ने गाड़ी में बिठाया, साथ ही 5-7 मिनट गाड़ी चली और पुलिस स्टेशन आ गया, सॉरी रेलवे स्टेशन आ गया। अब वहाँ पे हम गए हैं, वहाँ पे टीटी था, उसको मैंने जाकर पूछा तो उसने कहा सुबह ट्रेन आनी है 7-8 बजे। अभी रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे और उधर ही हम फिर सो गए। और सोए कैसे, वहाँ से टिकटें कैसे ली, कैसे हम फिर
जो उसने हमें कैंप दिया था उधर हम नहीं थे गए, हम किसी और कैंप चले गए थे। हमने बेलग्राड की तरफ चले गए थे, हमने कहा इधर नहीं जाना, हमने हो सकता है कि 72 घंटों के बाद हमें वो डिपोर्ट कर दे मकदोनिया की तरफ, तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम बेलग्राड की तरफ जाएंगे। तो उधर से फिर हमने क्या किया, कैसे हम गए, वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।